क्या आस्था के सबसे बड़े दरबार में करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी हुई है? क्या माता वैष्णो देवी के भक्तों की श्रद्धा के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है? नमस्कार, मैं हूं राकेश दिरवाण और आप देख रहे हैं नेशन वन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से जुड़े एक मामले में करीब 550 करोड़ रुपए की चांदी में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। मामला अब जम्मू की अदालत तक पहुंच चुका है और कोर्ट ने जांच एजेंसी से जवाब भी मांगा है। अब समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु कटरा से त्रिकूट पर्वत तक कठिन यात्रा कर माता के दरबार में माथा टेकते हैं। कोई सोने का छत्र चढ़ाता है तो कोई चांदी के सिक्के और आभूषण चढ़ाता है, लेकिन आरोप है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई चांदी के साथ ही बड़ा खेल हुआ है। यह मामला तब सामने आया जब जम्मू के एडवोकेट दीपक शर्मा ने अदालत में शिकायत दायर कर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर के आरोप लगाए। अब जरा शिकायत में बताए गए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पहला दावा है कि करीब 20 टन चांदी सरकारी टकसाल में जांच के लिए भेजी गई थी और दूसरा दावा है कि टेस्ट में पूरी खेप में सिर्फ 5% ही चांदी होने का दावा किया गया और तीसरा दावा किया गया कि बाकी 95% हिस्सा लोहा और कैडमियम होने की बात कही गई है। अगर शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो जिस चांदी की अनुमानित कीमत करीब 550 करोड़ रुपए बताई जा रही थी, उसकी कीमत घटकर करीब 30 करोड़ रुपए रह जाती है, यानी संभावित अंतर करीब 520 करोड़ रुपए का है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस मामले की पूरी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच को पहले ही दी गई थी, लेकिन समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की हुई और जांच में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई दी। इसी पर जम्मू के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, जांच एजेंसी से पूरा रिकॉर्ड पेश करने को कहा गया है। अदालत ने जांच अधिकारी को भी तलब किया है और फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। राम मंदिर, बद्रीनाथ धाम और वैष्णो देवी और देश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु अपने आस्था के साथ दान और चढ़ावा अर्पित करते हैं। ऐसे में हर दान का पारदर्शी रिकॉर्ड और नियमित ऑडिट और मजबूत निगरानी व्यवस्था होना सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास की भी सुरक्षा है। अब सभी की निगाहें अदालत की अगली सुनवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ आर्थिक घोटाला नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा बेहद गंभीर मामला होगा। और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो वह भी पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आना चाहिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या देश के सभी बड़े धार्मिक संस्थानों में दान और चढ़ावे का स्वतंत्र ऑडिट और सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।